जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कुछ समय पहले लाइव क्लास आया हुआ था, लेकिन कुछ क्या कहते हैं स्टूडियो की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि निरंतर हम क्लास रखेंगे। तो आज जो है ना, हम आप लोगों को ना ही बेसिक पढ़ाने वाले हैं और ना ही एडवांस पढ़ाने वाले हैं, बल्कि हम इंग्लिश का जो वॉइस का टॉपिक है उनका कुछ ट्रिक्स लेकर के आए हैं, यानी कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव इजीली आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहला बात तो समझ लेना, वॉइस हमारा दो होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले हमको पहचानना है सेंटेंस में कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। एक बात है, पहले अपने माइंड में आप ये चीज़ सेट कर लीजिए कि जितना भी सेंटेंस है वो दो ही वॉइस हो सकता है, या तो एक्टिव हो सकता है या तो पैसिव हो सकता है। तो एक्टिव कैसे होगा, पैसिव कैसे होगा, समझने वाली बात ये है। तो सबसे पहला बात, अगर पैसिव वॉइस को पहचानना होगा तो उसके साथ में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर ये मिल गया तो समझ लो ये बल्ले बल्ले है भाई, पैसिव वॉइस है। अब बी क्या होता है समझना। ये मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है। जो आप मेन वर्ब पढ़े होंगे ना 5 रूप, वो उसी में से तीसरा रूप का हम बात कर रहे हैं। अब ये बी क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट, बी के अंतर्गत आता है हमारा इज, एम, आर, वाज, वर। ये तो 5 आता ही आता है, लेकिन इनके अलावा बी भी अपना भूमिका निभाता है। ये भी अपना रूप लेकर के आ जाता है। खुद बी आ सकता है, या बिन आ सकता है, या बिंग आ सकता है। बस इतना है। 1 2 3 4 5 और 3 8। अगर आप लोगों को ये 8 वर्ड याद है तो समझ लीजिए आपको है एक्टिव से पैसिव बनाने में दिक्कत होगा ही नहीं। अब दिक्कत होगा ही नहीं, ये कैसे समझेंगे, चलिए यहाँ से आपको समझाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना बी के साथ में यदि तीसरा रूप आ गया है तो हम लोगों को समझ लेना है पैसिव है। क्या समझ लेना है, पैसिव। एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही इज टाउट। बाय मी, ही इज टाउट बाय मी। इसमें अब क्या करना है, हम लोगों को पूरा सेंटेंस नहीं देखना है, यानी कि पूरा से मैं इसी में नहीं गवाना है। मुझे सिर्फ यहाँ पर पैसिव पहचानना है। पैसिव कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इज है। क्या है, इज, जो कि इज हमारा बी है। इज हमारा क्या है, बी। और उसके बाद ये जो टाउट है ये हमारा वर्ब का तीसरा रूप है। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, उसी का तीसरा रूप टाउट होता है। तो हमारा बी प्लस तीसरा रूप का जोड़ा लग गया तो समझ लेंगे ये जो है ये सेंटेंस पूरा पूरा पैसिव वॉइस का बात है समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही हैज बीन सेलेक्टेड बाय देम। ही हैज बीन सेलेक्टेड बाय देम। इसको हिंदी नहीं करना है, मुझे सिर्फ पहचानना है एक्टिव है कि पैसिव है। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सिंपल जवाब है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो सेलेक्टेड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेलेक्ट मीन्स होता है चयन करना, उन्हीं का तीसरा रूप होता है सेलेक्टेड। और इनसे पहले अपना क्या है, बिन। क्या है, बिन। देखिए बिन यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो बिन किसके अंतर्गत है, तो बी के अंतर्गत है। तो बिन हमारा किसके अंतर्गत आया, बी के, यानी कि बी प्लस तीसरा रूप का जोड़ा यहाँ पर भी लग गया। तो इसका मतलब पूरा पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। बात आया समझ में, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे। सवाल ये है, यदि आप लोग बी प्लस तीसरा रूप को देख करके पैसिव वॉइस समझ लेते हैं तो अगर मान लो बी प्लस तीसरा रूप नहीं मिलेगा तो वही तो हमारा एक्टिव होगा।
सिंपल सी बात है, वही हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश। अब ये सेंटेंस देख रहे हो, इस सेंटेंस में मुझे क्या मिल रहा है, ये जो है ना टीचिंग, ये वर्ब का चौथा रूप है। कौन सा रूप है, चौथा। और इसके पहले हालांकि बी आया है, इज हमारा बी के अंतर्गत आता है। देखिए इज हमारा किसके अंतर्गत आता है, बी के अंतर्गत आता है। तो बी प्लस चौथा रूप न हो गया, बी प्लस चौथा रूप हो गया। जब भी बी प्लस चौथा रूप होगा तो पैसिव होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। तो जो चीज़ पैसिव नहीं है वो हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। बस आपको समझना क्या है, पैसिव को एक बार पहचान लेना है। किसको पहचानना है, पैसिव को। यदि आपने पैसिव वॉइस को पहचान लिया तो एक्टिव वॉइस ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अब सवाल ये है कि इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे। यदि आपको एक्टिव वॉइस दे दिया जाए, उसको अपना पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा चीज़ टेकअप कर रहा हूँ। अगर इसको डेरिवेशन से पढ़ना है तो इसमें कम से कम बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको जो भी बच्चा पहले से पढ़ रखा है वो भली भांति समझ रहा होगा। देखिए अब इसको अपना चेंज कैसे करेंगे, एक्टिव टू पैसिव। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैंने ए साइड एक्टिव लिखा और दूसरा साइड पैसिव लिखा, अब ध्यान में ये रखना है, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए मुझे किन शब्दों को बदलना होगा। तो मुझे सिर्फ वर्ब को बदलना होगा, क्योंकि अपना एक्टिव और पैसिव को पहचान किससे किया था, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि बी भी तो हमारा वर्ब ही है और थर्ड फॉर्म भी हमारा वर्ब है। जब इससे अपना पैसिव पहचानते हैं, एक्टिव को भी अपना वर्ब से ही पहचानते हैं, तो वर्ब को ही तो चेंज करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप आ जाए तो पैसिव बनाते समय इज या एम या आर प्लस और ई वर्ब को, इसी वर्ब को अपना तीसरा रूप बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्टिव में है, क्योंकि बी प्लस तीसरा रूप नहीं है, एक्टिव में है। तो इसको पैसिव में बनाने के लिए हमें बी प्लस तीसरा रूप लिखना होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग अपना कर सकते हैं पैसिव में। तो इज एम आर तीसरा रूप पैसिव हो गया। एग्जाम्पल से बनाते हैं, ध्यान देंगे एक बात। अगर मैंने लिखा ही हेल्प्स राम, ही हेल्प्स राम, तो थोड़ा एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले एक बात और ध्यान रखना है कि हमारा जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो चेंज होता है, या ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो चेंज होता है। सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ड। कितना वर्ड, 7 वर्ड। पहले एक साइड सब्जेक्ट लिख लेंगे और दूसरी ओर ऑब्जेक्ट। अगर इधर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा मी। यदि सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा अस। यदि सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा यू। यदि सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट में बनेगा हिम। यदि सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट में बनेगा हर। तो यदि सब्जेक्ट इट है तो ऑब्जेक्ट में इट ही रह जाएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा दे है तो ऑब्जेक्ट में बनेगा देम। इन बातों को ध्यान रखना है। अगर इतना चीज़ आप समझ गए तो समझ लीजिए आपका बेला पार है। देखिए अब क्या करना है अपना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वह हेल्प्स मतलब मदद करता है। किसे मदद करता है, राम को। तो राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसे का जवाब में जो आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, या क्या का जवाब में जो होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ही हेल्प्स राम, तो वह राम को मदद करता है। तो अपना जब इसको, ये पहले बताओ एक्टिव में है कि पैसिव में है, ध्यान से देखना। ये वर्ब का 5वां रूप है। कौन सा रूप है, 5वां। अगर वर्ब का 5वां रूप है तो यहाँ तो बी प्लस तीसरा कहीं जोड़ा ही नहीं लगा। इन सब में कोई एक वर्ड और तीसरा रूप आना चाहिए था, नहीं आया। तो इसका मतलब पैसिव ये नहीं है, एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, इसको उठा करके सीधा पहले लाएंगे। राम लिख दिया, राम
कुछ नहीं, हेल्प्स हमारा वर्ब का 5वां रूप है। यदि वर्ब का 5वां रूप हो या पहला, दोनों में से कोई एक हो, तो इधर ईज एम आर के साथ में तीसरा लिखते हैं। किसके साथ में? ईज एम आर के साथ में तीसरा लिखते हैं। तो राम के साथ में क्या आएगा? ईज। अब ईज लगा दिया, तीनों नहीं लिखना, तीन में से कोई एक ही लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक आएगा। तो राम के साथ में क्या आता है? ईज। ईज मैंने लगा दिया। और हेल्प्स का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। देखो यहाँ तक, देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग को है ना टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं है। 5वां रूप को मैंने इज प्लस तीसरा बनाया, जैसे कि यहाँ मैंने बताया 5वां रूप को इज प्लस तीसरा यही बनाया। अब इधर बच क्या गया? ही तो हमारा सब्जेक्ट है, तो ई साइड जाएगा तो ऑब्जेक्ट ना बनेगा। यदि ही हमारा इधर सब्जेक्ट है, ई साइड जाएगा तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। तो बस कुछ नहीं, एक वर्ड मेरे तरफ से डाल देना यहाँ पर बाय, और इसको बना दो हिम। इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ। सभी सेंटेंस में डालना है। ये हमेशा ना, ये 100% नहीं आएगा, कभी चेंज होगा, लेकिन शुरुआती फेज में हम याद रखना है कि बाय लगाना है। समझे बात को? बन गया, कुछ है, कुछ नहीं था। वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप रहे तो ईज एम आर तीसरा में बदलना है। समझे? तो बस इसको समझना है, एक्टिव से पैसिव। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि मान लो हमारा सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा तो इसको बनाएंगे वाज या वर प्लस तीसरा। समझे? यानी कि हम लोगों को बी तो डालना ही है। देखिए वाज वर बी में होगा, वाज वर है ना बी में है ना, तो बी हो गया। और उसके बाद तीसरा रूप तो पैसिव हुआ, ये पैसिव हुआ, ये एक्टिव हुआ। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, अगर मान लो ईज एम आर, ईज या एम या आर प्लस चौथा रूप रहेगा, तो इसमें क्या करना है, हम थोड़ा ईज एम आर को यहाँ से हटा देते हैं, चूँकि ईज एम आर इधर भी आएगा, सीधा चौथा रूप लिखते हैं। अगर चौथा रूप रहेगा तो अपना क्या करेंगे, कुछ नहीं, बिंग लगा देना है, BEING बिंग, प्लस फिर इसी को क्या बना देना है? तीसरा। समझ में आ रहा है? यदि मान लो यहाँ पर तीसरा रूप है, कौन सा रूप? तीसरा रूप है, कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी तीसरा रूप रहेगा तो यहाँ पर बिन लगा देंगे, बिन लगा करके और इसी को तीसरा बना देंगे। देखो ये पहले से तीसरा, बस यही इसी को यहाँ पर उतार के। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इस पर एक हम उदाहरण दे रहे हैं, बाकी आप लोग पूरा समझ जाइएगा। यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने लिखा आई एम स्पीकिंग हिंदी। मैंने क्या लिख दिया? आई एम स्पीकिंग हिंदी। अब इसमें हमें क्या देखना है? इसमें सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिंदी है। कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट है? किसी भी सेंटेंस में कौन से सवाल करिए, आई एम स्पीकिंग हिंदी, इसका हिंदी होता है मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो कौन हिंदी बोल रहा है? तो मैं। तो कौन का जवाब आया? मैं। तो मैं हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या और किसे का जवाब आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? तो हिंदी। क्या का जवाब आया तो इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपना क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पहले लाते हैं। उसको कहाँ लाते हैं? पहले। इसको उठा करके यहाँ पर ले आएंगे तो हिंदी इधर आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब इज या एम या आर की बात हो रही है, तो हिंदी के साथ में तो एम आएगा नहीं, हिंदी के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर है तो इज आएगा। क्या आएगा? इज। अब रह गया ये वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का कौन सा रूप है? चौथा रूप। यदि वर्ब का चौथा रूप आता है तो अपना क्या लगाते हैं? बिंग। फिर इस चौथा रूप को तीसरा बना देते हैं, तो वही लगाना है बिंग, अपना लगा दिए बिंग, और इसी चौथा रूप को बना देंगे तीसरा। तो स्पीकिंग का तीसरा रूप आपको पता होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो स्पीकिंग का तीसरा रूप होता है स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। ये हमारा बन गया यहाँ पर पैसिव। अब क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट बचा है आई, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे। इस तरफ लेके जाने के लिए मैंने बोला था ना, मेरे तरफ से एक वर्ड डाल लेना यहाँ पर बाय।
क्यों? क्योंकि बाय का मतलब होता है के द्वारा, तो कोई भी एक्शन किसी के द्वारा किया जाएगा। अब देखो ये सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है, यदि सब्जेक्ट हमारा आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो क्या होगा? मी। क्या होगा? मी। तो इसका मतलब यहाँ पर मी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको कई दिन का टारगेट कवर हो गया है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली। समझ में आया? तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में।